दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में खेला हो गया। महागठबंधन वहाँ पे था, कांग्रेस और उद्धव गुट के साथ, शरद पवार के साथ, तीनों लोगों की पार्टियां वहाँ औंधे मुँह गिरी और उनके जितने एमएलए थे उतने सभी ने कांग्रेस और शरद पवार के उसमें मतदान नहीं किया। बुरी तरह से हार हुई, उद्धव गुट की हार हुई। सबसे बुरी हालत शरद पवार की हुई, एक भी उनका एमएलए नहीं जीता। कांग्रेस को वहाँ से 2 सीटें जीतनी थी, उनके पास पर्याप्त बहुमत था, परंतु सिर्फ 1 सीट जीते। और वहीं पे शरद पवार का तो गुट का हारे ही। तीसरी आपको बता रहे हैं, वहाँ पे जो उद्धव गुट का था उसके 2 एमएलए जीतने की संभावना थी, 1 एमएलए जीते। कुल मिला के 28 लोगों ने उनसे अगेंस्ट में मतदान किया है। ये जो इनका शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन था, और भाजपा के, शिवसेना के और अजीत गुट के 9 लोग जीते हैं, जबकि भाजपा के 5 जीते हैं एमएलसी, और वहीं पे अजीत पवार के 2 एमएलसी जीते, और साथ में जो शिवसेना है शिंदे जी की, उनके 2 जीते। ताजुब की बात यह है कि भाजपा के पास जो वोट था वो 4 एमएलसी का था, 5 उनके जीते। अजीत पवार के पास 1 एमएलसी के वोट भी नहीं थे, सिर्फ 13 वोट थे, जीतने के लिए 23 चाहिए थे, उनके 2 जीते एमएलसी। और शिंदे गुट के 2 एमएलसी जीते, जबकि उनके पास भी बहुमत नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी ताजुब की बात है, जिससे साफ पता चल रहा है कि आगे महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की या शरद पवार की या शिवसेना की नहीं बनने जा रही है, अब भाजपा की ही बनेगी। कि जिस तरह से उनको अपार समर्थन एमएलसी का मिला, बिल्कुल वही स्थिति हो गई जो इसके पहले 2022 के चुनाव पे हुआ था। और वहाँ पे ऐसा बाद में लगा कि एकनाथ शिंदे, भाजपा सब एक अंदर से पहले से मिले थे। अभी भी वही सिनेरियो आ गया है कि शिवसेना के काफ़ी लोग और शरद पवार के लोग और कांग्रेस के लोग भाजपा में अंदर अंदर मिले हुए हैं और इलेक्शन में खुल करके आ जाएंगे। देखिए, उन्होंने भी ट्वीट किया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने, एकनाथ शिंदे जी भी हैं वहीं पे देखिए, और साथ में पंकजा मुंडे जी भी हैं, और तमाम लीडर हैं इनके गुट के। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है ये जीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है जो जीत का सिलसिला है ये आगे भी जाएगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुद्ध फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। ये उन्होंने अपने ट्वीट पे कहा। इस जीत से सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव गुट के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, उनको अस्तित्व बचाना अब मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, पूरे महाराष्ट्र की ये स्थिति है, कभी यहाँ पर शिवसेना का नाम था और भाजपा का था। आज भाजपा वहाँ बढ़ गई। शिवसेना में जो मेन रिस्पेक्ट थी वो थी बाल ठाकरे साहब की, और आज बाल ठाकरे साहब का जो उनकी सहानुभूति है और बाल ठाकरे के प्रति जो लोग आस्था रखते हैं वो उद्धव के साथ नहीं दिख रहे हैं, वो ज़्यादातर एकनाथ शिंदे और भाजपा के साथ दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज की जीत से ये साफ हो गया कि जो बाल ठाकरे की शिवसेना थी, वो शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे को बाकायदे नाम हुआ, उनको सिंबल मिल गया। इन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बदल लिया, और आपको बता रहे सीटें भी कम हो गई इनकी, सरकार भी चली गई उद्धव ठाकरे की, और इसके साथ साथ सिंबल भी उद्धव ठाकरे का चला गया, और हार भी बुरी तरीके से विधान परिषद लगातार चुनाव में हो रही। तो ये साफ हो गया कि बाल ठाकरे जी का नाम जो है अब उद्धव ठाकरे के साथ नहीं, एकनाथ शिंदे और भाजपा के साथ। ये एक सबसे बड़ा निर्णय हुआ है। अब देखिए, जो स्थितियां हैं, जब ये परिणाम आए तो इतने उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि 9 लोग जीत जाएंगे। 1 एमएलसी बीजेपी का ज़्यादा जीत गया, अजीत के 2 जीत गए 13 एमएलए में, जबकि 23 ज़रूरत थी, और शिवसेना का जीत जाना, वहीं पे कांग्रेस के पास ज़बरदस्त वोट थे, तब कांग्रेस वगैरह के कैंडिडेट हारना है अपने आप में। तो वहीं देखिए कि इन लोगों में खुशी का माहौल है, भाजपा, शिवसेना और अजीत पवार में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं तीनों गुट, अजीत पवार गुट एक दूसरे। और शिवसेना में और शरद पवार में ये रहा कि मिठाइयाँ तो दूर रहा,
शरद पवार इतने ज़्यादा निराश हुए, बाहर नहीं निकले, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया कि उनके इतनी बुरी तरीके से हार हो गई। और ख़ास तौर से कांग्रेस का इतना एमएलए दूसरी पार्टी में चला जाना, खुल के वोट देना बहुत बड़ी बात हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए को बड़ी सफलता। एनडीए को 9 उम्मीदवार एमएलसी चुनाव जीते। बीजेपी सबसे ज़्यादा 5 सीटों पर जीती, शिवसेना 2 पर, एनसीपी 2 पर। एनडीए गठबंधन को मिले 2 सीटें, कांग्रेस को मिली 1 सीट, यूबीटी को 1, एनसीपी शरद पवार को 0, शरद पवार को 0 मिली। इंडी महागठबंधन में के कई विधायकों ने जो है वो क्रॉस वोटिंग की है भाजपा गुट के फेवर में। अब देखिए, महायुद्ध शिवसेना बीजेपी एनसीपी को 23 वोटों की आवश्यक कोटे के साथ अपने सभी 9 उम्मीदवारों को सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि महाविकास आघाड़ी एमबीए जिसने 3 उम्मीदवार उतारे थे, केवल 2 सीटें हासिल करने में सफल रही। महाराष्ट्र में किसान और श्रमिक पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल, जिन्हें शरद पवार और एनसीपी का समर्थन प्राप्त था, वह चुनाव हार गए क्योंकि वे कोटे के अनुसार सीट जीतने के लिए आवश्यक 23 वोट हासिल नहीं कर सके। बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है, महाराष्ट्र में श्रमिक नेता और किसान नेता जयंत पाटिल और शरद पवार मिल करके अगर चुनाव हार जाएं। शरद पवार का एक रिकॉर्ड रहा कि शरद पवार जी हर एक मैनेजमेंट पॉलिटिक्स में सबसे आगे, सबसे मजबूत रहे महाराष्ट्र में। उनका महाराष्ट्र से अब ऐसा लगता है कि आधार जो है वो कम हो गया, ख़त्म हो गया। यही पोजीशन उद्धव ठाकरे का, इसमें ये निर्णय निकला। अब आपको बता दें, अजीत पवार जिनका वास्तव में जनाधार शरद पवार से कम है, इसमें कोई शक नहीं। शरद पवार का बहुत बड़ा वजन है, मगर शरद पवार का हार जाना अपने भतीजे से और बाई इलेक्शन में भी हारना और मतदाताओं के सामने भी हारना, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं आप समझिए बाल ठाकरे जी के पुत्र उद्धव ठाकरे का हारना, जिससे साफ है कि शरद पवार की विचारधारा आज को अजीत पवार की ओर चली गई है। उनके मतदाता उनके विचारों को ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बाल ठाकरे के विचारों को उद्धव प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। अब वास्तव में एकनाथ शिंदे जो इसके परिणाम है ये साबित करते हैं। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के 2 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन वह करीब 8 वोटों से पीछे रह गई। सभी ने सोचा था कि अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी का 1 उम्मीदवार हार जाएगा और एमबीए के 3 उम्मीदवार जीत जाएंगे। ये निश्चित था कि अजीत पवार का 1 हार जाएगा, क्योंकि सिर्फ 13 वोट थे, जीतने के लिए 23 चाहिए थे, तो 2 कहाँ से जीतते। मगर अजीत पवार के दोनों जीत जाने का मतलब हो गया कि अब आपको बताना है, शरद पवार के खेमे में दहशत है ज़बरदस्त। आपको बता रहे हैं कि आगे जो होने जा रहा है शरद पवार की, बिल्कुल आप सुनिए, सब उधर चले जाएंगे अजीत को। यही पोजीशन उद्धव ठाकरे के यहाँ दहशत है, उनके लोग अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास चले जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को अपने दोनों उम्मीदवारों को जिताने में मदद की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है, पार्टी क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। जब नाना पटोले ने बात कही, कुछ कांग्रेसी विधायकों से बात की, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। उन्होंने कहा अगर जरा सा भी किसी भी विधायक को छेड़ने हटाने की कोशिश की तो सारी की सारी पार्टी के विधायक ही टूट जाएंगे। ये इशारा है। इस चुनाव में सत्तारूढ़ महायुद्ध ने 9 उम्मीदवार उतारे थे। भाजपा के 5 उम्मीदवार थे, जबकि उसके विधायकों की संख्या 103 है। इससे 4 सीटें पक्की हो गई और उसे 5वीं सीट के लिए 12 सीट कम पर मिल गई। मतलब 4 ही इनके जीतते, मगर 5 जीत गए, जो बहुत बड़ी बात है भाजपा के लिए। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, जिसने 2 उम्मीदवार उतारे थे, 5 37 विधायक हैं, जीतने के लिए 23 चाहिए थे, कम से कम 23 दूनी 46 और 37 में इनके 2 जीत गए, जिसमें उसे 9 वोट कम मिल रहे हैं। अजीत पवार की एनसीपी को 39 विधायक थे और उसे 7 वोट के मिल रहे थे। इसलिए महायुद्ध को अपनी 9 सीटें पर चुनाव जीतने लड़ने के लिए कुल 28 वोट कम मिल रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 37
विधायक हैं, लेकिन उसने केवल एक उम्मीदवार का नाम दिया है, जिससे उसे 14 अतिरिक्त वोट मिले। यहाँ साफ है कि कांग्रेस के पास 37 विधायक थे और जीतने के लिए 23 चाहिए थे। कांग्रेस ने एक क्यों कम खड़ा किया? बहुत साफ था, कांग्रेस जानती थी कि हमारे घर पे सेंध लग चुकी है बीजेपी द्वारा, इसलिए ये डर रहे थे। उसके बावजूद भी कम मिलना, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और जीत का जो श्रेय है वो वास्तव में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जा रहा है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो रणनीति थी। और ताज्जुब की बात है कि लोकसभा के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि लोग ये कह रहे थे इंडी गठबंधन की भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी। भाजपा सरकार भी बना ली, जैसे पहले मंत्री थे वही मंत्री, और दिन पे दिन मजबूत ही है। जो लोग ये कह रहे थे कि अस्थिर सरकार होगी, वो भी चीज़ गलत साबित हो रही। अब देखिए, भाजपा की पंकज मुंडे को 26 वोट मिले, पर फूके को 26 वोट मिले, योगेश तिलवेकर को 26 वोट, जबकि 23 की ज़रूरत थी, तो 26 क्यों मिले? इसका मतलब कि कांग्रेस वहाँ पे ख़त्म हो गई, शरद पवार ख़त्म हो गए। गोखले को 26 वोट मिले। भाजपा के 5वें उम्मीदवार सदाभाऊ खोत को 23 वोट प्राप्त करके दूसरी वरीयता के वोटों से जीत हासिल की। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना उम्मीदवार भावना गवली को 24 वोट मिले और कृपाल लुभाने को पहली वरीयता के 25 वोट मिले। अजीत पवार के एनसीपी गुट के दोनों उम्मीदवारों को शिवाजी राव गर्जे 24 वोट और राजेश विकेटर को 23 वोटों से जिताने में कामयाबी हासिल की। अब आप समझ लीजिए भाजपा या इन लोगों को और ज़्यादा वोट क्यों मिले, जबकि 23 की ज़रूरत थी। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रज्ञा सातवें को 25 वोट मिले, जबकि शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर को 22 वोट मिले। आप देखिए, जो वो शिवसेना के थे मिलिंद नार्वेकर, उनको 22 मिले, और कांग्रेस के 37 वोट थे, 37 में 25 ही मिले और दूसरी वरीयता के वोटों से जीते। शरद पवार समर्थित पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल को सिर्फ 12 वोट मिले। ताज्जुब की बात है, शरद पवार जैसा व्यक्ति इतिहास में पहली बार इतनी बुरी तरह से 12 वोट कम मिले विधायकों के। और कौन खड़ा हुआ था? जयंत पाटिल जैसी इतनी बड़ी शख्सियत खड़े हुए, और वो हार गए, जिनके लिए राहुल गांधी का, खड़गे जी का आशीर्वाद था। और तब हार जाना और शरद पवार जैसे आदमी के उससे इससे ज़्यादा दुखद इंडी गठबंधन के लिए कोई परिणाम नहीं होगा। ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा महाराष्ट्र में बहुत मजबूत हो गई। उसका श्रेय निश्चित तौर पर जाता है मोदी और अमित शाह को। ये देखिए शरद पवार जी को कितना दुख हुआ। ये पटोले साहब ने कहा कार्रवाई करेंगे, फिर खामोश हो गए, चूँकि वहाँ ये भी एक विधायक ने कह दिया कि ज़्यादा करेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। उस विधायक ने यहाँ तक कह दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।